नामहरम मर्द शादीशुदा औरत को अपने जाल में कैसे फंसाता है। ये नामहरम मर्द बहुत ज्यादा होशियार होता है। इस नामहरम मर्द की पहली चाल दोस्ती का झांसा। ये मर्द आपसे कहता है कि मुझे आपसे बात करने से बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। एक औरत सोचती है कि वाह, कोई इंसान हमारी कदर करता है, और यहाँ से ही इसके जाल का पहला धागा भून जाता है। दूसरी चाल, ये मर्द आपकी तारीफ को अपना हथियार बनाता है। ये मर्द तुम्हें तुम्हारी हर खूबी गिनवाता है। तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम्हारा शोहर तुम्हारी कदर नहीं करता। और ये सुनते ही एक औरत का दिल झूम उठता है, और ये औरत उस मर्द को अपना सबसे ज्यादा करीबी इंसान समझ बैठती है। इस मर्द की तीसरी चाल, शोहर को बेवकूफ बनाना। वो तुमसे ये कहता है कि तुम्हारा शोहर तुम्हें समझता ही नहीं, बस मैं समझता हूँ। और इस औरत को लगता है कि ये नामहरम मर्द मेरा रूहानी साथी है, हालांकि ये मर्द इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो तुम्हारे घर को तबाह करने आया होता है। इस मर्द की चौथी चाल, मुस्तकबिल के ख्वाब। ये मर्द तुम्हें कहता है कि अगर तुम मुझे मिल गई तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। ये सुनकर औरत अपना घर, अपना सुकून और अपने बच्चों तक को भूल जाती है, और फिर सोचने लगती है कि यही मर्द मेरी मंजिल है। और अब एक हकीकत सुनो, वो नामहरम मर्द तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो तो सिर्फ तुम्हारा एक शिकार कर रहा है और एक शोहर को हराने का खेल खेल रहा है। जिस दिन तुमने इस नामहरम मर्द की बात मान ली, अगले दिन ही वो मर्द तुम्हें छोड़कर दूसरी का पीछा करना शुरू कर देगा। नामहरम मर्द का सबसे पहला जाल। ये वीडियो लड़कियों के लिए है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद तमाम तर लड़कियों को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि नामहरम मर्द का, लड़के का सबसे पहला जाल हमारे ऊपर क्या होता है, जिसकी वजह से हम लड़के की जानिब अट्रैक्ट हो जाती हैं, माइल हो जाते हैं, और वो हमें अपने ट्रैप में करने में कामयाब हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। देखें, सबसे पहली चीज ये है कि वो हमदर्दी का दावा करेगा। वो आपको ऐसा फील करवाएगा कि जैसे इस दुनिया में उस बंदे से ज्यादा आपका हमदर्द कोई हो ही नहीं सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जज्बाती कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश करेगा। वो फील करवाएगा कि वो आपकी बात सुन रहा है, आपको समझ रहा है, वो आपको इज्जत दे रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपकी तारीफें कर रहा है, झूठी तारीफें कर रहा है। तो वो आप आहिस्ता 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 उस बंदे की तरफ ना माइल होना शुरू हो जाओगी। आप घर के सारे मामलात, अपनी बातें, अपनी कमजोरियां, दिल की बातें उस मर्द को बताना शुरू कर दोगी। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है जब लड़कियां, औरतें ये अपने घर के मामलात, अपने दिल की बातें बंदे को बताना शुरू कर देती है ना, तो बंदे के माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज बैठ जाती है कि इस बंदे की जो कमजोरियां हैं वो मेरे पास आना शुरू हो चुकी हैं। अब मैं अपने तरीके से इसको ब्लैकमेल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अब आपने नामहरम के जाल से बचना कैसे है ये सुन लें ध्यान से। इस वीडियो को सेव करके अपने पास गैलरी में रख लें, ताकि जिंदगी में आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं काम जरूर देगी। सबसे पहली चीज ये है कि किसी भी गैर बंदे से बात करते हुए आपने लबो लहजा स्ट्रॉन्ग करना है, फॉर्मल बात करनी है। आपने उनसे चीखो पुकार, हंस हंस के बातें नहीं करनी। वो आपका मामा नहीं लगता, आपका फुफड़ नहीं है, वो गैर मर्द है, वो नामहरम है, जो आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है आपके लिए। और दूसरी चीज ये है कि अपनी हदूद आपने तय करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी हदूद तय करनी है। अपनी कमजोरियां, अपनी दिल की बातें, अपने घर के मामलात किसी भी ऐसे बंदे पर जिसे अभी जुमा हफ्ता हुआ है उससे आप डिस्कस करना शुरू कर देती हो, तो ये बहुत बड़ी गलत चीज है लड़कियों के लिए, जिसकी वजह से लड़कियां अक्सर ट्रैप हो जाती हैं। और तीसरी चीज ये है कि खुशफहमी का शिकार नहीं होना। ओए होए होए होए, लड़कियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो खुशफहमी का शिकार हो जाती है। खुशफहमी का शिकार हरगिज नहीं होना। लड़का बेवजह तारीफ कर रहा है, हमदर्दी जता रहा है, तो इस चीज को प्यार ना समझें, ये शिकारी का हरबा हो सकता है।